नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम कंटेंट्स, जिस पर मैं आज आपको बताऊंगा कि जग्गी वासुदेव कौन हैं और उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें खबरें और जानकारी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, जग्गी वासुदेव के बारे में यदि कहा जाए तो उनका जन्म 5 सितंबर 1957 में हुआ और वो एक लेखक है। ठीक है, उनका जन्म 5 सितंबर 1957 में हुआ और वो एक लेखक है। उनको सद्गुरु भी कहा जाता है। उनका दूसरा नाम कह लीजिए जग्गी वासुदेव का, तो सद्गुरु भी कहा जाता है उनको। ठीक है, और वह ईसा फाउंडेशन नामक लाभ रहित मानव सेवी संस्थान के संस्थापक भी हैं। ठीक है, एक ईसा फाउंडेशन है उनकी, उसके वे संस्थापक हैं या उसको वो चला रहे हैं। लाभ रहित मानव सेवी संस्थान मतलब इससे उनको कोई लाभ रहित मतलब मानव सेवी संस्थान है। ठीक है, लाभ रहित है वो एक तरीके से। और ईसा फाउंडेशन भारत सहित संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, लेबनान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में योग कार्यक्रम सिखाता है। जो ईसा फाउंडेशन है वो अमेरिका में, इंग्लैंड में, लेबनान में, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में योग कार्यक्रम सिखाता है। ठीक है, योग का काम है ईसा फाउंडेशन का। और भी बहुत अभियान चलाए हुए हैं ईसा फाउंडेशन ने, जैसे अभी पिछली सालों में रैली फॉर रिवर चलाया था कि जितनी भी नदियां हैं देश में उनके जो 1-1 किलोमीटर दूर तक पेड़ लगाए गए थे। ठीक है, बहुत सारे पेड़ लगाए थे उस रैली के दौरान। इन्होंने, जग्गी वासुदेव ने प्रत्येक राज्य में जाकर, इंडिया के हर एक राज्य में जाकर इन्होंने रैली फॉर रिवर अभियान का वो किया था। ठीक है, पेड़ भी लगाए थे और अभियान का बहुत प्रचार किया था। ठीक है, तो साथ कई सामाजिक और सामुदायिक विकास योजनाओं पर भी काम करते हैं। वही बात है, अभियान चलाते हैं। ठीक है, ईसा फाउंडेशन, जिसके ये संस्थापक हैं कौन? जग्गी वासुदेव, जिन्हें सद्गुरु भी कहते हैं। ठीक है, ये एक लेखक है। आइए आगे चलते हैं। इन्हें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में विशेष सलाहकार की पदवी प्राप्त है। ठीक है, आपका क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में विशेष सलाहकार की पदवी प्राप्त है। उन्हें 8 भाषाओं में 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। इन्होंने 8 भाषाओं में 100 से भी ज़्यादा अधिक किताबें लिखी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सन 2017 में भारत सरकार द्वारा उन्हें सामाजिक सेवा के लिए पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। देखिए, ये जो हमारे राष्ट्रपति हैं उन्होंने इनको पद्म विभूषण, जो वो है अवार्ड है एक तरीके से, एक यहाँ पे इंडिया में पद्मश्री, पद्म विभूषण। ठीक है, तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2017 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम से संबंधित खबर है। और यदि इनके आध्यात्मिक अनुभव की बात की जाए कि इनको आध्यात्मिक अनुभव कैसे हुआ, तो उसको भी देख लेते हैं कि क्या हुआ इनके साथ, कैसा हुआ जो इनको इतना ज्ञान हुआ। ठीक है, बहुत ज्ञान है इन्हें। आप भी इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनके पास हर सवाल का जवाब मिलेगा आपके। ठीक है, तो 25 वर्ष की उम्र में अनायास ही बड़े विचित्र रूप से इनको गहन आत्म अनुभूति हुई थी, जिसने इनके जीवन की दिशा को ही बदल दिया। एक दोपहर की बात है जब जग्गी वासुदेव मैसूर के चामुंडी पहाड़ियों पर चढ़े और एक चट्टान पर बैठ गए। तब उनकी आंखें पूरी खुली हुई थीं। अचानक उन्हें शरीर से परे का अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि वह अपने शरीर में नहीं है, बल्कि हर जगह फैल गए हैं, चट्टानों में, पेड़ों में, पृथ्वी में। अगले कुछ दिनों में उन्हें यह अनुभव कई बार हुआ। ठीक है, और हर बार यह उन्हें परमानंद की स्थिति में छोड़ जाता था। इस घटना ने उनकी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दिया। जग्गी वासुदेव ने उन अनुभवों को बांटने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का फैसला किया। ईसा फाउंडेशन की स्थापना और ईसा योग कार्यक्रमों की शुरुआत इसी उद्देश्य को लेकर की गई है, ताकि यह संभावना विश्व को अर्पित की जा सके। ठीक है, तो जो उनको अनुभव हुआ, जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो उनको अनुभूति हुई, उसको वो ईसा फाउंडेशन के माध्यम से पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। ठीक है, जिससे कि सबको ऐसा अनुभव प्रदान हो सके, प्राप्त हो सके। आइए आगे चलते हैं। ध्यानलिंग योग मंदिर है उनका, उन्होंने ही बनवाया है। उसके बारे में जान लेते हैं क्या है। 1999 में सदगुरु द्वारा प्रतिष्ठित ध्यान लिंग अपनी तरह का पहला लिंग है। ठीक है, अपनी तरह का पहला लिंग है जिसकी प्रतिष्ठा पूरी हुई है।
योग विज्ञान का सार ध्यान लिंग ऊर्जा का एक शाश्वत और अनूठा आकार है। 13 फीट 9 इंच की ऊंचाई वाला यह ध्यान लिंग विश्व का सबसे बड़ा पारा आधारित जीवित लिंग है। ठीक है, यह किसी खास संप्रदाय या मत से संबंध नहीं रखता है। ठीक है, किसी खास संप्रदाय या मत से संबंध नहीं रखता है। ना ही यह यहाँ पर किसी विधि विधान प्रार्थना या पूजा की जरूरत होती है। मतलब ऐसे पूजा वूजा नहीं की जाती है वहाँ पे। जो लिंग है वहाँ पे शिव जी का शिवलिंग ही है। ठीक है, जो लोग ध्यान के अनुभव से वंचित रहे हैं, ठीक है, जिन्हें कभी ध्यान मतलब वे कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, वो भी ध्यान लिंग मंदिर में सिर्फ कुछ मिनट तक मौन बैठकर ध्यान की गहरी अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। मतलब उन्होंने उस जगह को ऐसा बनाया है, ऐसी स्ट्रक्चर है उस जगह की, जिसका कभी भी जीवन में ध्यान नहीं लगा, वो वहाँ पर कुछ समय मौन बैठकर अपना ध्यान लगा सकता है। ठीक है, ध्यान का अनुभव कर सकता है। इसके प्रवेश द्वार पर सर्वधर्म स्तंभ है, जिसमें हिंदू, इस्लाम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, ताओ, पारसी, यहूदी और सिंतो धर्म के प्रतीक अंकित हैं। ठीक है, जो वो है ध्यानलिंग योग मंदिर है, उसके बाहर एक स्तंभ है जिसमें विभिन्न ये संप्रदायों के, ठीक है, विभिन्न धर्मों के जो उस स्तंभ पर प्रतीक अंकित हैं। ठीक है, और यह धार्मिक मतभेदों से ऊपर उठकर पूरी मानवता को आमंत्रित करता है। ठीक है, ये ऐसे नहीं कहते कि कोई एक ही संप्रदाय का वहाँ पर आकर ध्यान लगाए, कोई भी ऑल वर्ल्ड में से, पूरी दुनिया में से किसी भी धर्म का कोई भी आदमी आकर वहाँ पर जा सकता है। ठीक है, ध्यान कर सकता है। आइए आगे चलते हैं। आदियोगी शिव प्रतिमा, इसके बारे में आपने देखा ही होगा, ठीक है, सुना होगा। तो ये भी जग्गी वासुदेव ने ही बनवाई है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में कोयम्बटूर है, एक कोयम्बटूर जिला है, वहाँ पर ये प्रतिमा स्थित है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। वासुदेव द्वारा डिजाइन किया गया, नींव से 34 मीटर ऊंचाई, 112 फीट, मतलब ठीक है 112 फीट की ऊंचाई है इसकी, मीटर में 34 मीटर, और 500 टन की शिव प्रतिमा को प्रेरित करने और योग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसको डिजाइन किसने किया है? जग्गी वासुदेव ने इसको डिजाइन किया है, और नींव से लगाकर 34 मीटर ऊंची है, अर्थात 112 फीट। ठीक है, और 500 टन वजन है। ठीक है, और शिव प्रतिमा को प्रेरित करती है, और योग को बढ़ावा देने के लिए बनवाया गया है इसको, योग को बढ़ावा देने के लिए इसको बनवाया गया है। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, और तब से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा इसे सबसे बड़ी मूर्ति के रूप में मान्यता दी गई है। गिनीज बुक जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में, उसमें इसका नाम अंकित है। ठीक है, किस वजह से? सबसे बड़ी मूर्ति में, ठीक है, सबसे बड़ी मूर्ति है ये के रूप में मान्यता दी गई है। यह अतुल्य भारत अभियान का भी एक हिस्सा है। ठीक है, ये वो प्रतिमा है, और ये 112 फीट ऊंची है, अर्थात 34 मीटर। ठीक है, और इसके वजन में बात की जाए तो 500 टन वजनी इसका वजन है। ठीक है, तो ये भी जग्गी वासुदेव ने बनाई है, और भी। ठीक है भाइयों, आइए आगे चलते हैं। वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी मैं वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, नई नई जानकारी देता रहूँगा मैं आपको। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके बताइए वीडियो आपको कितना अच्छा लगा, और चैनल मेरे एग्जाम कंटेंट्स को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।